खाली प्लाट दिखे जहां माता पिता को बता दो, रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। और समय जो निकल गया माता पिता भी क्या करें, कब्जे से छूटा हुआ ही प्लाट पकड़ाएंगे। में 2-2 कोटी के लोग इस देश में आकर के टीवी चैनल पर ये कह देते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं मेरे देश के मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से बहुत प्रेम करता हूं साहब, लेकिन उन लोगों से नफरत करता हूं जो वहां मां भारती के नाम पर गालियां देते हैं और टीवी चैनल पर आकर के ये कहते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अगर कापरेण के यशस्वी जानदार श्रोताओं के बीच में उस 2 कौड़ी के व्यक्ति को अगर मैं जवाब दे दूं इन पंक्तियों से, तो मेरे पूरा पांडाल मुझे तालियां बजा करके बताए कि पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव तूने सही कहा। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा तो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत मां की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। 2 कौड़ी का चीन और 2 कौड़ी का पाकिस्तान भाई साहब सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं, मां भारती की सीमा में। औकात है क्या उनकी कापरेण वालों के सामने? पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट होता है ना, उतने के तो कापरेण के लोग अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। ये औकात है पाकिस्तान की। वो देखो चीन, 2 कौड़ी का चीन, क्या है रे चीन, क्या है हम राजस्थानियों के सामने? 2 कौड़ी का चीन। अरे यार चीन में देखो आप 25 साल का जवान कड़क आदमी, देखो आप छोका 25 साल का जवान कड़क आदमी, उसकी लंबाई देखो 4.5 फुट। क्या लड़ेगी हमसे? 25 साल का जवान कड़क आदमी चीन का, उसकी आंखें देखो जैसे कि अपने घर में नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, इतनी सी आंख। 4 पंक्तियों में निपटा रहा हूं चीन को, साथ देना कापरेण वालों, और पंडित आशीर्वाद लेकर के जाए तुम्हारा। सुनिएगा कि चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। बहुत अच्छे देवेंद्र, वाह। पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। वाह 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 वाह। नेताओं को प्रणाम करता हूं भाई साहब। नेता क्या भाई साहब, सही कह रहा हूं मैं आपको। नेता एक ऐसा सामाजिक प्राणी होता है जिसको आप कुछ भी कह दो वो बुरा ही नहीं मानता। आप उसको कितनी बार फटकार दो कुछ नहीं कहता वो, और फिर 5 साल बाद फिर आएगा, हे दादा ये बार भी दे दे यार। नेता की स्टाइल ने, उसकी फर्जी स्माइल ने, ताली बजाओ यार जैसे देवेंद्र वैष्णव को पूरे देश में सुना जाता है। नेता की स्टाइल ने, उसकी फर्जी स्माइल ने, अरे वोटर कर दिए फेल, वोटर कर दिए फेल, नेता सबका जावे गो। 5 साल के फल्या पाचो कोने आवे गो, 5 साल के फल्या पाचो कोने आवे गो। अरे बड़े बड़े टेंडर लगवावे, लाखों रुपया खावे। चेयरमैन साहब को प्रणाम। अरे मैं इनके लिए नहीं खेल रहा यार,
और वो मैं नेता की याद आ गई, मैंने प्रणाम करा भाई साहब, तुम्हारा क्या जा रहा है यार, हैं? कुछ भी नहीं खेला भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं खेला। अरे बड़े बड़े टेंडर लगवावे, लाखों रुपया खावे, जितना भी तू रोड बनावे एक काम ना आवे। भवन बनावे लंबा चौड़ा, बानी सु चुनवावे, उद्घाटन हो बाके फैलिया बिल्डिंग ही गर जावे। जनता का लगायो तेल। वाह वाह, बढ़िया बेटे, बजाओ तालियां। ये जनता का लगायो तेल रे नेता सब खा जावे गो, 5 साल के पहले बाजू कोने, 5 साल के पहले बाजू कोने। ये देखो अभी न कवि सम्मेलन से कोई लेनो देनो को न, यो आयो भी कोई न, यो खना दियो। अब वहां पाचे गरुड़ पुराण बाच रहा होगा। मतलब भाई साहब अपना देश की स्थिति जी है यार, मैं सही खरो जी उठा के दाई यार भाई साहब, सब पब्लिक कहता है ऐसे ही, मतलब कहीं मतलब आ रही जी यार भाई साहब, बहुत बढ़िया अपन देसी आदमी, अपन को क्या मतलब आ रहा है यार भाई साहब, कि जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर परिभाषा बतलाई स्त्री के मान की। वाह, जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर परिभाषा बतलाई स्त्री के मान की, गोरा और बादल न रण में हूं कारभर, स्वामी भक्ति में परवाह ना की जान की। जहां कण कण गुण गान करता है सदा, स्वाभिमानी राणा और चेतक महान की। पन्ना धाये पुत्रदान, हाड़ी रानी शीशदान, कर देती है वो धरती है राजस्थान की। वाह, ये तुम कहां जा रहे भाई साहब? मैं चेतक की बात कर रहा, इधर तुम उठ रहे इधर उधर जा रहे। चेतक की आत्मा को बुरा लग गया तो, तुम्हारे डील में घुस गई तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। तुम्हें पता है नहीं चेतक कितना भागता था, आत्मा घुस गई तो बगे बगे फिरोगे। पुलिस वालों ने केस कर दिया तो मैं तो खेद दूंगा, ये मेरी अंता की, इनको पता है भाई कवि की कोई गलती नहीं थी। क्या मतलब आ रहे यार फोकट में, यार चेतक की बात कर रहे हैं तुम उठ रहे यार फोकट में यार, कोई मतलब नहीं आ रहा। मैं पंडित आदमी भाई साहब, तुम्हारी कसम, वो एक दिन मेरे परिवार नियोजन अधिकारी जी का फोन आ गया भाई साहब। हाँ, परिवार नियोजन अधिकारी जी का फोन आ गया। उन्होंने मेरे से कहा कि पंडित देवेंद्र वैष्णव बोल रहा है। मैंने कहा हाँ भाई साहब। अरे कहा सुबह 7 बजे आकर के मुझे घर पे मिलो, अनुष्ठान कराना है। अब मैं बामण आदमी भाई साहब, दक्षिणार पूजा के लेके तो उठ के पढ़ू। मैं सुबह 6 बजे ही निकल लिया भाई साहब। जाते ही मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाते हैं भाई साहब एक छोरा निकल करके आया। हाँ कहा जंगल जी। मैंने कहा मुझे तेरे बाप ने बुलाया। अंदर जाके बैठ गया मैं। थोड़ी देर में दूसरा छोरा आया पानी का गिलास लेकर के, थोड़ी देर में तीसरा आया चाय लेकर के। छोटे को भाभी जी स्कूल छोड़ने जा रहे थे, 5वां प्लास्टिक की रेल चला रहा था, छठा पालने में झूल रहा था। देख देख के मुझ बामन का दिमाग खराब। मैंने कहा रे परिवार नियोजन अधिकारी इसके इतने सारे चोरे चोरी। 2 घंटे तक बैठा रहा। 2 घंटे बाद में वो परिवार नियोजन अधिकारी आया और आते ही मेरे से बोला कि पंडित जी आगे। मैंने कहा हाँ कल लिस्ट बनाओ। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम परिवार नियोजन अधिकारी, तुम्हारे इतने सारे चोरे चोरी। अरे कहा यार पंडित देवेंद्र वैष्णव दिमाग पे लोड मत ले, इसके पहले मैं विकास अधिकारी था। वाह, क्या मतलब आ रहा भाई साहब? ये कोई नहीं है। अब मैं एक वो सुना देता हूं। इधर मेरे कुंवारे भाई बेटे, तुम्हें पंडित तुम्हारे बीच में आया तो एक ज्ञान की बात करके तो जाएगा भाई साहब, नहीं तो फिर तुम लोग ये खेओगे कि पंडित जी तुम्हारे साथ कुछ हुआ बुरा, तो तुम खेओगे कि यार पंडित जी तुमने ज्ञान की बात नहीं करी। तो मैं खे जाता हूं तुमसे। तुम 4-5 कुंवारे लग रहे हो मेरे को। कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। वाह, कुंवारे कुंवारे जितने मैं तेरे को बहुत देर से देख रहा हूं, तेरा ध्यान कविता भी नहीं है, तू उधर देख रहा है। और वो तेरे कोर्स की किताब नहीं है, तू दूसरी पास है, वो एमए पास है। तू कौन से थान का कटपीस है रे तू? कटपीस इतना खराब है यार, थान कैसा होगा यार? क्या काप लेने के छोरे बहुत बारी हैं यार। कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। और समय का सदुपयोग करो मेरे भाई, सुनो समय निकला तो फिर कुछ नहीं पाएंगे। खाली प्लाट दिखे जहां माता पिता को बता दो, रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। और समय जो निकल गया माता पिता भी क्या करें, कब्जे से छूटा हुआ ही प्लाट पकड़ाएंगे। केवल 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं,
फिर मैं चलता हूँ, मस्ती की 4 पंक्तियां पढ़ जाऊं, मैं वीर रस वगैरह कुछ नहीं पढ़ूंगा और अपना काम हो गया, पेमेंट भी जस्टिफाई हो गया, जितना सा अपन को पेमेंट दे रहे हैं उतना सा अपन ने काम कर दिया। हमें केवल 4 पंक्तियां लेकिन उल्लास की पढ़ूंगा और थोड़ी तालियां वालियां बजा करके मेरे को विदाई दे देना, पंडित का भला हो जाएगा, छोरो छोरी पड़ जाएंगे यार, मेरे क्या मतलब आ रहे हैं यार, है? बगीचे के कहीं गुलाब देखो सेंट हो गए, वाह मस्ती में सुना आराम से, बड़े बड़े। बगीचे के कई गुलाब देखो सेंट हो गए मोहब्बत के, बगीचे के कई गुलाब देखो सेंट हो गए मोहब्बत के सब जुगाड़ परमानेंट हो गए, सरकार वाटर प्रूफ बनवाए लिपस्टिकें, आशिक बिचारे पथरी के पेशेंट हो गए। वाह